वाह बरसने लगती है। इसलिए सुबह उठते ही परमात्मा को ध्यान दीजिए और उनका स्मरण कीजिए। स्मरण करने के बाद में उनके दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद में उनको नतमस्तक हुइए, भगवान को प्रणाम करिए, बार बार प्रणाम करिए, भगवान को बार बार प्रणाम करिए। नियम से फुर्सत होकर के देखिए मैं आ चुका हूँ अपने जो है योगा प्रांगण में। यहाँ देखिए कितना सुप्रभात भगवान की किरण रही है। मेरा शरीर प्रफुल्लित हो रहा है, खुश हो रहा है, आनंदित हो रहा है। ऐसा क्या कारण है बताइए? मेरा क्या कारण है कि मेरा शरीर आज बिल्कुल उत्साहपूर्ण चल रहा है, उत्साह हो रहा है। मुझको लग रहा है भोलेनाथ के दर्शन कर लूँ मैं। महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव की कृपा राम पर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आता है जब भगवान की कृपा होती है, जब किसी ऋषि की कृपा होती है, जब बहुत बड़े महान तपस्वियों की कृपा होती है, तब आनंद आता है। और उनका स्मरण करते हैं तब आनंद आता है। दोस्तों देखिए, अब इसके बाद में योगा के बाद में जिस पूरा योगा हो जाने के बाद में हमको क्या करना है, देखिए ये क्या है, ये दोनों पैरों को ऐसे कर लेना है। इसके बाद ये पकड़ लेना है, ये ऐसा करने से दोस्तों क्या होता है, ये जो अपनी नसें होती हैं यहाँ की बहुत महीन नसें होती हैं, ये मूत्राशय की नसें, ये मूत्राशय खुल जाता है। और इसके बाद में ये ऐसे करिए, ऐसे ऐसे ये पैरों को यूँ 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 इस छोटी सी प्रतिक्रिया कर लेने से जो है शरीर का विशेष तौर से जो आपकी समस्या है तो दूर हो जाती है। और इसके बाद दोस्तों हमको ध्यान आ गया है, क्या ध्यान आ गया है कि सुख दुख की लीलाएं क्या होती हैं, सुख कैसे आता है और दुख कैसे आता है, दुख और सुख में क्या अंतर होता है। आज हमको एक विशेष कहानी याद आ गई है। बहुत बड़े ऋषि वशिष्ठ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो अपनी कुटिया में थे। जिस तरह से दोस्तों आज हम अपनी कुटिया में बैठे हैं और हमको किसी दिन ऐसा आभास होने लगता है कि आज हमारा शरीर बहुत खुश है, आज हमारा शरीर बिल्कुल ठीक है, हमें कोई रोग नहीं है और आनंद से हम, उसी तरह से उनकी पत्नी को आभास हुआ कि आज तो मेरा शरीर इतना प्रफुल्लित है कि मुझको ये लग रहा है कि अपनी इस पावन कुटिया के रज को, एक एक रज को जो है तो चुनती रहूँ, एक एक रज को जो है तो उठा के उन्होंने अपने पूरे शरीर में लगाती रही। इतना रमणीक हो गया था। और इसके बावजूद जो है तो थोड़ी देर के बाद में जो है तो ऋषि वशिष्ठ आए और उनसे अपनी कहानी, अपनी प्रथा को वर्णन करने लगी और कहने लगी कि आज मुझको इतना, मेरा शरीर उत्साहित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है, हर्ष के बारे में मुझको जो है लग रहा है कि मैं जो है तो अपनी इस पूरे प्रांगण की, ये पेड़ों की, पत्तियों की, हर एक एक चीज़ को ऐसे चूमूं, ऐसे इनको नतमस्तक हूँ और इनको प्रणाम करूँ, यही मुझको लग रहा है। तो विशेष तौर से देखिए, सुनिए, भगवान जो है की कृपा जब होती है, जब तपस्या की कृपा होती है तो उसमें क्या होता है। तो इसके बाद में वशिष्ठ जी ने कहा, अपनी पत्नी से वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो यहाँ पर भगवान की कृपा बरस रही है। भगवान की कृपा कैसे बरस रही है, आपने सुना होगा, विश्वामित्र जो है इस समय तपबल में बहुत आगे हैं, उनका तपबल बहुत तेज चल रहा है। उन्हीं की कृपा से हम लोग खुश हैं, उन्हीं की कृपा से आज यहाँ ये हमारा प्रांगण जो है उत्साहित हो रहा है। जबकि विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों की हत्या कर दी थी। 100 पुत्रों की हत्या करने के बाद में भी इसके बाद वशिष्ठ जी विश्वामित्र की उत्साह कर रहे थे, उनकी जो है तो चर्चा कर रहे थे और उनको बार बार नतमस्तक हो रहे थे, उन ऋषियों को बार बार। तब उनकी पत्नी बोली, ऐसा क्या है? उन्होंने कहा कि
ऐसे है उनमें इतनी बड़ी तपस्या है कि उनकी कृपा से हमारा ये पूरा। तो इसके बाद में दोनों लोग जो है तो घूमने को निकले अपने प्रांगण में। जब घूमने को निकले तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर जो है तो विश्वामित्र खड़े हुए हैं, और इसके बाद उनकी वो तलवार लिए थे तो तलवार गिर गई उनकी। जब खटक गिर गई तलवार उनकी, विश्वामित्र की तलवार गिर गई। जब विश्वामित्र ने सोचा कि जिसको मैं मारने आया हूँ और वहाँ पर मेरी चर्चाएं हो रही हैं, मुझको महान बताया जा रहा है, मुझको भगवान का अंश बताया जा रहा है। विश्वामित्र ने फिर इसके बाद में सामने आए और इसके बाद वशिष्ठ जी को नतमस्तक हुए कि बोले कि आप मुझसे बहुत बड़े तपस्वी हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ। तो इसलिए दोस्तों, भगवान की कृपा जो है जब हो जाती है, जब किसी ऋषि मुनि की कृपा हो जाती है, तब शरीर आनंदित हो जाता है। इसलिए हमने आपको दिखाया अपने वीडियो में कि सुबह से जगने के बाद में भगवान को प्रणाम करिए, पूजा करिए, भगवान का स्मरण करिए, अच्छी चीज़ों का स्मरण करिए। अच्छी चीज़ों में जो है तो भगवान बसते हैं, अच्छी चीज़ों में अच्छी जगहों में भगवान भगते हैं। भगवान की जो सत्संग करने से अच्छा, इसलिए साधु महात्माओं का सत्संग जरूर सुनिए। साधु महात्माओं के सत्संग सुनने से अपना जीवन बदलता है, अपना इतिहास बदलता है। अपने जो है शास्त्रों की सुनी सुनाई बातों को जो कहे उनको सुनने से अपना चरित्र बदलता है। इसलिए दोस्तों, आप सब लोगों को भगवान की कृपा लेना बहुत अनिवार्य होता है। सुबह कम से कम 5-10 मिनट 15 मिनट भगवान का स्मरण करिए। इसके बाद बैठने के बाद भगवान का किसी नाम को आप ले लीजिए। राधे 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 सीताराम 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 सीताराम। सीताराम भजने से, सीताराम करने से भोले बाबा बहुत खुश होते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपको दुख का प्रकरण बता रहे हैं। देखिए, आपको आवाज़ सुन रही है हमारी कुटिया। देखिए, हमारी कुटिया का आज जो है तो पिल्ला हमारे सामने से रोड गया है, उसको जो है दोस्तों किसी ट्रक वाले ने कुचेल दिया। देखिए उसका हृदय कितना जो है तो इस समय तो है तो कुंठित हो रहा है, अपने बच्चे के लिए कुंठित हो रहा है, और कह रही है बार बार, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, मेरे पुत्र को दे दो। यही कह रही है कुटिया। देखिए किस तरह